हेलो बच्चों, नमस्कार। तो बच्चों आइए, आज आप लोगों का ये कक्षा 10 का विज्ञान का पेपर हुआ है। तो आइए हम आज इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को जरा देख लेते हैं कि किसके कौन से विकल्प का कौन सा उत्तर सही है, कौन से प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वक्रता केंद्र पर। दूसरा प्रश्न आ जाते हैं बेटा। दूसरा प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है। श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लाल रंग का। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि एक अवतल लेंस में प्रयोग होता है, एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है, यानी किसके लिए आता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो चश्मे हम पहनते हैं उसमें कौन सा लेंस प्रयोग में आता है, अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो ये होगा पुतली। फिर दिया विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही होगा, कैपिटल पी बराबर स्मॉल आर स्मॉल और कैपिटल आर, स्मॉल आई कैपिटल आर होगा, यानी पी बराबर स्मॉल आई और कैपिटल आर होगा। फिर अगला प्रश्न छठवां, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत में प्रत्यावर्ती धारा एसी की आपूर्ति की आवृत्ति है, तो इसका हो जाएगा 100 हर्ट्ज होगा। क्या होगा, 100 हर्ट्ज। फिर दिया आर्सेनिक तत्व है, तो इसका धातु, आधातु, उपधातु या निष्क्रिय, तो इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उपधातु सही होगा। क्या होगा, उपधातु। अगला प्रश्न आ जाते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से प्रोपेन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, CH3 CH2 CH3 होगा, यानी ए सही है। निम्नलिखित में अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो इसका हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिनी ओर बढ़ने पर क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, परमाणु त्रिज्या तथा धात्विक प्रकृति यानी धात्विकता घटती है। जैसे जैसे आवर्त सारणी में हम दाहिनी ओर बढ़ते हैं तो धात्विकता क्या होती है, घटती जाती है। अगला प्रश्न 12वां, कॉलम ए तथा बी को आपस में क्या करना, मिलाना है, तो इसका डी सही होगा। ए का हो जाएगा थर्ड, बी का हो जाएगा सेकंड, सी का हो जाएगा फर्स्ट और डी का हो जाएगा फोर्थ। मिला लीजिए जल्दी से। अगला प्रश्न आ जाइए। अगला प्रश्न, तो अगला दिया है 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो इसका हो जाएगा 7। अगला, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता है, तो ऑक्सीजन संश्लेषित नहीं होता है। अगला प्रश्न है पित्त का संश्लेषण होता है, तो लिख लीजिए, इसका हो जाएगा पित्ताशय। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, 16वां प्रश्न है, तो इसका हो जाएगा 4 कोष्ठ होते हैं। पुनरुद्भवन क्या होता है, तो इसका हो जाएगा पुनरुद्भवन होता है किसमें, प्लेनेरिया में, लेकिन हाइड्रा में नहीं होता है। प्लेनेरिया में होता है, हाइड्रा में नहीं होता है। फिर 18वां प्रश्न है पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है, तो किसमें, ब्रायोफिलम यानी अजूबा में होता है। और आपको ये मैं 19वां प्रश्न, डार्विन प्रसिद्ध है ये वाला प्रश्न, और 20वां प्रश्न, किस देश को पौनों का देश कहा जाता है, ये 2 प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं, ये हमको कमेंट बॉक्स में बताते रहेगा। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी, तो इसका हो जाएगा वक्रता केंद्र, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दूसरा प्रश्न आ जाएगा, श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है, तो इसका हो जाएगा लाल। तीसरे का हो जाएगा, एक अवतल लेंस प्रयोग में आता है, तो इसका हो जाएगा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मों में। चौथा प्रश्न है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो इसका हो जाएगा पुतली। फिर विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कैपिटल पी बराबर स्मॉल आई कैपिटल आर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्या होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा एसी आपूर्ति होती है 100 हर्ट्ज, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आर्सेनिक तत्व है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपधातु है। निम्नलिखित में से प्रोपेन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। 10वां का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विस्थापन अभिक्रिया होती है, ये जो आपकी अभिक्रिया है ये विस्थापन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में दाहिनी ओर बढ़ने पर क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, परमाणु त्रिज्या तथा धात्विक प्रकृति यानी धात्विकता क्या होती है, घटती जाती है। अगला प्रश्न 12वां, तो इसका मिला लीजिएगा, इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आ जाते हैं 13वां प्रश्न, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो 7 होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान क्या नहीं संश्लेषित होता, तो इसका हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
पित्त का संश्लेषण होता है तो पित्ताशय में होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 4 होगा। क्या होगा? 4 होते हैं, कोष्ठों की संख्या 4 होती है। फिर पुनरुद्भवन होता है तो किसमें होता है? तो प्लेनेरिया में, लेकिन हाइड्रा में नहीं होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18वां, पत्तियों द्वारा कायिक प्रजनन होता है किसमें? तो ब्रायोफिलम में होता है, अजूबा में, मतलब ब्रायोफिलम अजूबा में। और आप लोगों के लिए प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को ये 2 प्रश्न मैं छोड़ दे रहा हूं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न है, डार्विन प्रसिद्ध है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, और एक प्रश्न है, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो ये आप दोनों हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी आज जो है थोड़ी देर में आपका ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, मिला लीजिएगा। हो सकता है कहीं एक आध त्रुटियां हो तो वो हमको जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।